नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 3 महीने के अंदर यानी 42 ईयर्स है। अगस्त में ये 42 के हो जाएंगे। यानी अब इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। 2012 में यानी 34 साल की उम्र होगी इनकी, उस समय फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की पार्टनरशिप में। 120 करोड़ का टर्नओवर भी पहुंचा। ये किसी और बड़ी फाइनेंस कंपनी के साथ इन्वॉल्व थे। इनका भी पार्टनरशिप बिजनेस और किसी और फाइनेंस कंपनी यानी जो बड़ी फाइनेंस कंपनी होती है उनके कोलैबोरेशन में ये काम कर रहे थे। 8,000 ट्रकों को ये फाइनेंस भी कर चुके। 120 करोड़ तक का टर्नओवर इन्होंने किया, ये इन्होंने जानकारी दी है। अभी इनको टोटल लॉस है 5 करोड़ का, प्लस माइनस अगर ये निकाले। इनके पार्टनर एग्जिट हो गए, अब पूरी कंपनी इनके ऊपर आ गई और इन पर 5 करोड़ का लॉसेस है। बहुत टेंशन है, क्या होगा, ये इनका कहना है। अब इनके हाथ में देखते क्या क्या प्रॉब्लम इनके हाथ में शो हो रही है। हाँ, पर इस तरह की जब किसी के पास ये लेवल की ग्रोथ हो तो ऐसे लोगों को रियल में या तो सही फोटोग्राफ भेजने चाहिए। इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की, पर वो जो एक्यूरेसी चाहिए उतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाए। फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है। ऐसे लोग जब पर्सनल में आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉब्लम होते हैं, ये जो हाई लेवल के जो टर्नओवर वाले लोग होते हैं, इनके राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती इनको जो फेट लाइन पर प्रॉब्लम आती है उसी समय इनको प्रॉब्लम आती है जीवन में। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर 2 उंगलियाँ थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। तो ऐसे लोग जो निर्णय लेना होता है वो समय पर नहीं ले पाते और समय निकलने के बाद पछतावा होता है, ये काम किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये कंप्लीट रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। अंगूठा काफ़ी बड़ा है और पूरा घुमाव ले रहा है। मित्र भरपूर होते हैं ऐसे लोगों के। चुटकी बजाकर मित्रता होती है और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक की या ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, पर इतना मानसल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और फैलेंज थोड़े से पतले हैं। तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। और ये उंगली थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, जुपिटर की, हल्की सी, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता होगा, पर इतना नहीं रहता होगा। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। छोटी छोटी रेखाएं हैं यहाँ पर बुध पर्वत पर, और बुध पर्वत यहाँ से दबा और यहाँ से उभार है। तो ऐसे लोग अपनी मन की बात नहीं कर पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, चाहे परिवार के साथ हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता मुझे ये चीज़ बोलनी थी। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होता है। उसे लगता है छोटा भी काम करे तो नाम होना चाहिए। अब इनकी एक ऐसी साइन है जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये साइन ज़्यादा पैसा देती है। हाँ, इनके हाथ में है, भविष्य में ये बहुत बड़े लेवल पर भी पहुँचेंगे, उसमें भी ना नहीं। पर वर्तमान समय तो ऊपर नीचे रहेगा, वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। ये देखिए कितनी सुंदर साइन बनी हुई है, और ये सन लाइन पर ही है। ये एक ऐसी साइन है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा देती है, सन लाइन पर ऊपर रही तो।
और यही कारण था कि इनका इतना टर्नओवर, जो धन रेखा में जरा भी दम नहीं है, खाली एक धागा है, और ये 120 करोड़ का टर्नओवर किए। ये इतनी ताकत रखती है ये साइन। बाकी तो कुछ है नहीं सन माउंट पर। इनकी हृदय रेखा भी डबल है, जनरली होती नहीं, पर इनकी डबल हृदय रेखा है, बहुत कम हाथों में पाई जाती है। शनि पर्वत में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, ये लाइन सूर्य पर्वत की ओर जाती दिख रही है। हो सकता है भविष्य में विदेश से धन प्राप्त हो या किसी को सेवा देकर पैसा कमाना। मैं ये फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में जिक्र करूँगा। और एक लाइन जुपिटर की ओर भी जा रही है, तो व्यक्ति को 4 लाभ देती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, जो भी कामकाज होता है वो बड़े स्तर का होता है, और चौथा लाभ ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2, और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा हाथ बेटर स्थिति में तो नहीं लग रहा, पर ये जब थोड़ा सा भी टिल्ट तो लग रहा है मुझे। शनि पर्वत की और जुपिटर माउंट जाते हुए दिख रहा है। हो ना हो पारिवारिक समस्या तो रहती होगी इनको। एक लाइन सीधी जा रही है तो व्यक्ति को टिकाए के रखेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अंदर ही अंदर भले घुटते रहेंगे, पर ये व्यक्ति को टिका के रखेगी। ये ऐसे समय पे ये लाइन काम आती है। ये किसी को बता भी देंगे तो किसी को वो आगे पास ऑन भी नहीं करेगा, और जैसे ही अच्छा समय आएगा वापस सब कुछ योग्य हो जाएगा। अब अंदरूनी मंगल देखे तो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे लोगों की शारीरिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, जिनका मंगल अच्छा होता है। तो बाहरी मंगल भी उतना ही अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत एकदम क्लीन है। ये हाथ में बहुत कम रेखाएं है। इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध आता ही है। पानी अच्छा लगता है, यानी चाहे घूमने जाओ या बच्चों के द्वारा आए संबंध आता जरूर है, या बिजनेस के द्वारा है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, और नए नए कार्य करने का शौक़ होता है। अब इस हाथ में मनी ट्रायंगल का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि एक लाइन है इस तरह जा रही है, एक यहाँ से निकल रही है, तो मनी ट्रायंगल का तो कोई चांस ही नहीं है। पर ये साइन वालों को मनी ट्रायंगल से कोई लेना देना भी नहीं, पैसा अपने आप आता है। यहाँ पर शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम दर्जे का है। तो जैसे एक बैलेंस आदमी जीता है, उस तरह की लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागते, और नॉर्मल स्टाइल रहती है इनकी। अब इनकी देखिए हृदय रेखा 2 है। एक तो ये निकली और यहाँ रुकी, एक हृदय रेखा यहाँ से निकलकर मंगल की ओर देख रही। ये जनरली गुस्सा दिलाती है, पर इस लाइन ने इनको बैलेंस कर दिया। पर ये लोग एक्स्ट्रा भावुक होते हैं जीवन में, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। अभी ये दुखी होंगे, पर किसी और का दुख देखकर और ज़्यादा दुखी होते हैं ये लोग। खुद का दुख तो साइड में रहा। ये इस तरह के लोग होते हैं, डबल हार्ट लाइन वाले। बहुत रेयर मिलती है डबल हार्ट लाइन, बहुत रेयर में। अगर यही केवल लाइन होती तो ये अभी भरपूर गुस्से वाले होते, भरपूर गुस्सा। पर ये डबल आ गई, उसमें कहीं ना कहीं इनका बचाव हो गया। पर एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी देते हैं। मैंने जो शब्द यूज़ किया, खुद का दुख तो साइड में होता है, कोई दूसरा दुखी होता है तो ये और ज़्यादा दुखी होते हैं। ये इनके स्वाभाविक गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव। इनको मदर इंडिया पिक्चर देखने के लिए बिठा दो, ये आधे घंटे में बंद कर देंगे टीवी। ये दर्द देख ही नहीं पाएंगे, इतनी एक्स्ट्रा सेंसिबिलिटी होती है इनमें।
किसी ने मदर इंडिया देखा हो तो उसे याद होगा। यहाँ पर फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी होता है तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये जो हार्ट लाइन है ये थोड़ी सी मोटी है, तो झंझटों भरा जीवन रहता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है अंदरूनी मंगल से, पता नहीं कहाँ से हो रही है, क्योंकि इतनी भी 99% तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है या दिमाग में रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक होते जाएंगे, सपने बढ़ जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते। एक समय आएगा इनको ईश्वरीय शक्ति का भी एहसास होगा, ऐसा लगेगा ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है। थोड़े सालों के बाद तो इनको ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे, पर ये केवल इस तरह की माइंड लाइन वालों को ही होता है, यानी ये स्टेट ऑफ माइंड लाइन है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीधी लाइन वालों को महसूस भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी हाई होती है। और सपने आएंगे भरपूर। अगर व्यक्ति 8 घंटे सोए तो 7 घंटा तो 3 पिक्चर देख लेते हैं ये लोग, इतने सपने देखते। और यहाँ पर देखिए फोर्क है, तो शार्पनेस भी भरपूर होती है, कम्युनिकेशन की जो शार्पनेस है वो भरपूर होती है। अब इनको बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं तो नहीं है, एक 27 के आसपास ये शादी की रेखा है, और उसके 1 साल या 1.5 साल के अंदर इनके जीवन में तकलीफ आई होगी, शादी के जस्ट 2 साल के अंदर, यानी 29 के आसपास। उसके बाद एक लाइन कट करती हुई दिख रही है, उसके पहले भी होगी, ये लगभग एज होगी उनकी 38 के आसपास। इस समय भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक 40 के आसपास भी इनको राहु रेखा ने काटा है, यानी 40 या 41 के आसपास इनको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इस राहु रेखा की। उसके बाद एक छोटी राहु रेखा और है, क्योंकि ये उस लेवल का मोबाइल नहीं है जो बहुत ज़्यादा रेखाओं को स्पष्ट सामने रखे, और उसके पहले ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी। ये लगभग बेनिफिट मिली होगी यहाँ पर 36 के आसपास। और ये एक राहु रेखा 42 के आसपास भी दिखाई दे रहे। अब ये ±1 ईयर गिन लेना आप, एक 46 में है राहु रेखा और एक 50 के आसपास है। इतनी राहु रेखा है आपको, 49 के आसपास है, इतनी राहु रेखा है आपको परेशान करेगी। पर ये राहु रेखा है आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देती, उससे ज़्यादा तकलीफ आपको फेट लाइन ख़राब होने पर या फेट लाइन कट आने पर ज़्यादा नुकसान जाता है। इनको राहु रेखाओं से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिनके हाथ में इस तरह की फिश लाइन होती है, तो क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जाती जीवन में। अब इनकी फेट लाइन पर देखें तो एक कट है, एज लगभग 28 के आसपास, एक कट 33 के आसपास, एक कट 36 के आसपास, 36 या 37 के आसपास। ये 36 और ये 37 के आसपास। ये 37 वाला लगभग नोटबंदी का कट लग रहा है। ये कंटिन्यू इन्होंने यहाँ पर नुकसान किया होगा, ये फेट लाइन पर कट है। उसके बाद एक कट 40 में है, एक कट अभी वर्तमान में है। अब ये हृदय रेखा काटती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये धन रेखा पर जब कट आता है तो इनको ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक कट लगभग 45 के आसपास है। अब ये चीज़ है, अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं।
ज़्यादातर अमीरों के हाथों में नोटबंदी में कट परेशान करता ही है। अब ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ोटो भेजा है, पर जो और ज़्यादा क्लियरिटी थी वैसी नहीं है। ये देखिए, ये जहाँ पर भी इनकी धागा होगा वहाँ पर इनका टर्नओवर बड़ा होगा, ये थ्रेड होगा वहाँ पर बड़ा होगा। अब यहाँ आकर ये थ्रेड ही खलास हो गया, तो ये इनका बिजनेस की हवा टाइट हो गई। ये जहाँ जहाँ भी थ्रेड होगा, यहाँ पर भी थ्रेड दिखा, बीच में 1-2 साल कम भी रहा होगा इनका टर्नओवर ये फ़ोटो के हिसाब से, और ये थ्रेड यहाँ पर दिख नहीं रहा है, फिर यहाँ से वापस थ्रेड दिख रहा है, यानी वापस इनका कामकाज हाई लेवल में चालू होना चाहिए। इस तरह के संकेत दिख रहे हैं इनके हाथ में। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में भी कट दिख रहे, ये कट इनको नुकसान दे रहे। और यहाँ से एक और स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है एंड तक थ्रेड है। ये इस तरह से थ्रेड चल रहा है इनका, पर ये बीच में जो गैप आया ये इनको परेशान कर रहा है। अब इसकी एज निकालते हैं, 40। मेरे हिसाब से वापस कामकाज चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, टर्नओवर थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, पर कामकाज तो चालू हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड तो दिख रहा है, बहुत बारीक लाइन से थ्रेड दिख रहा है। और फिर ये समय आने के बाद तो कोई चिंता ही नहीं है। ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 46 के आसपास, 46 या 47। यहाँ से जो इनको प्रगति देखने मिलेगी और नया काम भी कोई चालू होगा इनका 47 के आसपास, और ये फिर इनको ग्रोथ देगी बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पर भी इनको घबराने की ज़रूरत नहीं लगती। यहाँ पर थ्रेड लग रहा है मुझे, केवल एक बीच के पार्ट में ही नहीं दिख रहा है। कंटिन्यू थ्रेड तो दिख रहे मुझे। और यहाँ से जो ग्रोथ चालू होगी ये अपने शहर के अमीर वर्गों में आ जाएंगे, और बार बार लाइन तो चेंज होगी जरूर इनकी। एक लाइन चेंज होगी इनकी एज ऑफ 45 के आसपास, 44-45 के आसपास 2-3 साल कोई ना कोई काम करेंगे। उसके बाद 47 के आसपास या 48 के आसपास एक और लाइन होगी, ये 56 तक करेंगे। एक और लाइन स्टार्ट होगी इनके 50 के आसपास जो आगे बढ़ेगी। फिर एक लाइन चालू होगी 58 के आसपास जो आगे बढ़ेगी, और साथ में एक और 58 में नया काम होगा, वो इनको भरपूर ग्रोथ देगा। यहाँ से इनकी ग्रोथ चालू होगी 46-47 से, फिर पैसा बचेगा भी, और यहाँ से जो रफ्तार आनी चालू होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत रफ्तार करेंगे। पर मुझे मेरा ज्ञान जो बता रहा है, हाँ ठीक है, बीच बीच में रुकावटें आएगी, कट भी आएंगे इनको, पर ये सरवाइव कर लेंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, यही अगर पर्सनल आते तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से देख पाता, बहुत अच्छी तरह से। तो मेरे ज्ञान के हिसाब से जो दिखा मैंने बताया, 46-47 तक तो स्ट्रगल रहेगी। आशा रखता हूँ इनके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।